हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। क्लियर? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। और जिसमें मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से हमने पहला पॉइंट लिया था असर्टिव सेंटेंस, जिसमें मैंने उसका असर्टिव सेंटेंस का पहला रूल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। क्लियर गाइस? ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आज हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इसमें क्या होता है और क्या चेंजिंग है। तो गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है गाइस? सो लेट्स बिगिन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, पहला पॉइंट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 2 दिया है कि रूल नंबर 2 में क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस टेंस में चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ये देखिए, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, ये देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा, she tells a lie। इसमें बताया कि ही सेड, उसने कहा, सी टेल्स अ लाई, यानी वह झूठ बोलती है। तो ये हमारा जो टेंस आया है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। किस तरह से करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा, ये देखिए। तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम डेट यूज करेंगे। सी, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगी। क्लियर? टोल्ड और लाइक, इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा सी टेल्स अ लाई। तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट यूज करेंगे, दैट सी टेल्स की जगह पर क्या हो जाएगी, टोल्ड अ लाई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम सिंपल, जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या इम्परफेक्ट हो या प्रोग्रेसिंग हो। अब जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और ये भी है कि पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। जैसे बी नंबर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, यानी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस को पास्ट
कॉन्टिन्यूअस या इनपरफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। क्लियर गाइस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट हमारा जैसे he said to me inverted comma she is writing a book। इसमें बोला गया है कि he said to me यानी उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा she is writing a book यानी वह एक किताब लिख रही है। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा इज राइटिंग है, इज है ये, तो ये हमारा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही, अब सैड को हम किस में चेंज करेंगे ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर ऑब्जेक्ट आता है सैड से इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम इसको चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट सी वॉच। अब इसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो शी वॉज राइटिंग अ बुक। क्लियर? She said to me inverted comma she is writing a book। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया है डायरेक्ट। तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है सी नंबर आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे? उसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलते हैं। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। क्लियर? एग्जांपल देखिए, he said inverted comma she has completed her work। क्लियर? यानी हमारा डायरेक्ट आया है कि he said इन्वर्टेड कॉमा she has completed her work यानी उसने कहा है कि उसने अपना कार्य पूरा, यानी वह अपना कार्य पूरा कर चुकी है। तो इसे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो किस तरह से होगा ये? तो he said that she हैज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको हैज को हम चेंज कर देंगे पास्ट में। तो यहां पर हो जाएगी हैड। तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है
तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। क्लियर? किस तरह से होगा ये देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्लियर गाइस? अगर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा है जैसे he said inverted comma it has been raining since morning। क्लियर? ये हमारा आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो he said इनवर्टेड कॉमा it has been raining since morning, यानी उसने कहा है कि सुबह से बारिश हो रही है। तो इसको इनडायरेक्ट में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। तो he said that इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या यूज करेंगे? that। he said that it। अब ये हैज बीन किस में आता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसको हम पास्ट में करेंगे तो यहाँ पे हैज की जगह पे आ जाएगी हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर गाइस? ये हमारा रूल नंबर 2 था असर्टिव सेंटेंस का। ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसमें हम क्या चेंज करते हैं, किस तरह से हम टेंस को पास्ट में चेंज कर सकते हैं। यानी हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस होता है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या समझ में नहीं आया और क्या आया है। ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट वीडियो में से मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।